होंगे, इसलिए मंगल कार्यों के देवता एक बार गणेश जी का हम जयकार करेंगे। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की। और आज हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज का ही दिन है और आज के शुभ दिन पर यह मंगल कार्य संपन्न हो रहा है, यह भवन बनने जा रहा है। एक बार भगवान का कहेंगे, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भय तीन लोक जीतल, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा आज के इस बहुत ही मंगलमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद गड़ाकुटा के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री दिनेश लहरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री रामकृष्ण सोनी जी, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई महेश कोरी जी, पार्षद श्री रमेश मिश्रा जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका के हरिनाम पटेल जी, हमारे आदरणीय आप सबके आदरणीय गुदरशाला के पूज्य महंत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे भाई बसंत तिवारी जी, हमारे इस मोहल्ले के हमारे ही वरिष्ठ नेता और मेरे छोटे भाई कहूँ भतीजे कहूँ ऐसे बबलू शास्त्री जी, पीछे विराजमान बबलू क्या नाम बल्लू सेठ जी, बल्लू साहू जी, हम मजाक में उनसे बल्लू सेठ कहते हैं। अब सेठ जी तो हमारे बीच में नहीं है तो नाम लेना कि चलो बल्लू भैया तुम्हें क्या लाज है। उपस्थित हमारे साथी मन्ना साहू जी जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले से, इतना वरिष्ठ पत्रकार कोई नहीं है हमारे मन्ना भाई जैसा। हमारे पिपरिया से पटेल साहब, नीचे बैठे हमारे ठाकुर साहब, सभी लोग सम्मुख उपस्थित, विवेकानंद कमला नेहरू वार्ड और आसपास के टैगोर वार्ड और आसपास के वार्डों के सभी मेरे परिजन, सम्मुख उपस्थित हमारे पार्षद श्री दीनदयाल पटेल जी, बाजू में जो निवासरत हैं इस मोहल्ले की शान श्री हमारे माँ साहब शंकर लाल कोरी जी, बहन भावना जी, यहाँ पर अरुण पाठक जी, पार्षद हमारे भाई रंजन मोदी जी, देवेंद्र हमारे जैन जी जो बाजार वार्ड के पार्षद हैं, उपस्थित हमारे सभी हमारे भतीजे दुबे जी, किस्सू भाई, सोनकर जी, उपस्थित सभी बुलू भाई, उपस्थित सभी सज्जन, गोविंद बैठे हैं, हमारे महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद राजू चच्चा जी बैठे हैं। अब दूर दूर तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों के लिए मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, चूँकि गड़ाकुटा मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि है। इसी गड़ाकुटा के आप सभी लोगों ने, आपसे बड़े लोगों ने, आपके पिता ने, आपके चाचा ने, आपकी माँ ने, आपके सभी लोगों ने 1984-85 के गोलीकांड के बाद से, उन घटनाओं के बाद से जो मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की दम पर, उस कृपा की दम पर, उस प्रेम की दम पर गोपाल भार्गव आज तक विधायक बना हुआ है। वो सिर्फ आप सभी लोगों का योगदान है और किसी का। ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। आज मंगल भवन बन रहा है और गड़ाकुटा में इतने शादी घर बन रहे, एक टाउन हॉल पे शानदार बना हुआ है, आप कभी जाते होंगे, कई शादियों में जाते होंगे। एक बिंदी तगड्डा पर बना हुआ है, एक तहसील में बना हुआ है, एक कृषक संगोष्ठी भवन बना हुआ है, और आज ये शादी घर कुल मिला के अब गड़ाकुटा में इतने शादी घर हो गए। मैंने देखा कभी कभी जब भावरें बहुत ज़्यादा हो जाती
और बारिश का मौसम होता है, आजकल स्कूलों में शादी करने की मनाही है, सरकार की रोक है, क्योंकि गंदगी होती है और बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं तो लोग दोना पत्तल भी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। सरकार ने आदेश कर दिया कि भाई स्कूल में शादी नहीं हो सकती। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ शादी करने के लिए, सागर जाए दमोह जाए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, खाने का अलग उसका अलग, तमाम प्रकार के। मुझे तो याद नहीं कि सागर दमोह में कोई 25-50 हज़ार रुपये में भी शादी घर मिल जाता होगा। और इसी बात को विचार करते हुए मैंने अपने नगर में जितने शादी घर बनवाए, शायद मध्य प्रदेश के किसी गांव में किसी कस्बे में सरकारी नहीं होंगे, प्राइवेट हो सकते हैं, सागर में भी हो सकते हैं, सभी जगह हो सकते हैं, लेकिन सरकारी नहीं हो सकते जिसमें थोड़ी सी राशि दे के आप अपने बेटी की और बिटिया की शादी कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। और इसलिए मैंने ये तय किया कि इस छोर पर, वैसे तो आगे छोटे छोटे से हमारे सामुदायिक भवन है, राधा कृष्ण लक्ष्मण भगवान का मंदिर है हमारे उस गड्ढे पर, उस गड्ढे पर मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाजू में जो विद्यालय भी लगता है और उसमें भी उस मोहल्ले के कुछ सामाजिक कार्य होते हैं। कोरी समाज के भी हैं 2-3, अभी भी एक बनाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ये चूँकि शासकीय है, अहरवार समाज की भी शानदार बाजार बाड़ में शानदार शादी घर एयर कंडीशन बना हुआ है, ऐसा शानदार कहीं नहीं होगा। कुशवाहा समाज का ठीक याद करवाया, कुशवाहा समाज का भी बकौली गड्ढे के आगे वहाँ पर फटका पर बना हुआ है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। शानदार शादी घर गड़ाकोटा में इतने बने हैं कि वास्तव में मैं कहूँ एक दिन में यदि 20 शादियाँ भी हों तो इस गड़ाकोटा बस्ती में आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी किसी को बहुत शानीली शादियाँ करवाना हो, ऐसी कि अब तो हमारे पास खूब पैसा है तो हम 1000-1500 रुपये प्लेट का खाना खिलाएंगे, आतिशबाजी 1-2 लाख की हम जलाएंगे, दूल्हे दुल्हन के लिए हम 1,50,000 रुपये के घाघरा फरिया ले आएंगे सभी, और जो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भैया मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता हूं। और लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो गरीब वर्ग हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो इतने पैसे दे के विवाह शादियां नहीं कर सकते, मंगल कार्य है, लगन फलदान के काम है, घर में जगह नहीं है, शादी ब्याह के तो है ही, कभी मृत्यु हो जाती है, तेरही करना पड़ती है, पानी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये आपके उपयोग में आए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए आज इसका भूमि पूजन करके समर्पित कर रहा हूँ। अभी इसके लिए 25 लाख रुपया स्वीकृत किया था, चूँकि सभी लोगों ने कहा कि भैया 25 लाख रुपए नहीं, आप तो इसके लिए सामुदायिक भवन नहीं बल्कि शादी घर करवा दो। तो मैंने आज उसके लिए 25 लाख रुपया और ऐसा 50 लाख रुपया आप सभी लोगों की इच्छा के अनुसार स्वीकृत कर दिया है। तो जैसा टाउन हॉल पर शादी घर बना है, ऐसे शादी घर यहाँ पर चूँकि बताया कि भूमि उपलब्ध हो गई। आजू बाजू के गांव हमारे मोठार परिया है, उदयपुरा है, और भी सभी गांव के लोग धीरे यहाँ पर चाहें तो उसमें शादी कर सकते हैं, किसी का निजी नहीं है। आज प्रजापति समाज के लोगों ने भी कहा कि हाँ हम नामकरण कर देंगे, लेकिन एक बात सही है कि ये शासकीय है तो ये सभी की संपत्ति है, सभी लोगों के लिए इसका अधिकार है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र ने काफ़ी विकास किया है, खूब सड़कें बनी, खूब पुल बने, खूब डैम बने, खूब शादी घर बने, स्कूल भवन बने, अस्पताल बनी नई बन रही है, स्विमिंग पूल बने, जिम बने, कॉलेज की बिल्डिंग नई बनी, इंडोर स्टेडियम बने, आउटडोर स्टेडियम बने, और तमाम चीज़ें जिन्हें मुझे स्मरण नहीं है। तो पहले पार भी स्कूल में चावड़ी में जो हमारा CM राइजिंग स्कूल वो बना, तमाम प्रकार के विकास के काम मैं गिना नहीं सकता, इतने काम हुए। अभी जो हमारे रामकृष्ण भाई ने कहा कि नौरादही अभ्यारण्य, ये हिंदुस्तान में इन्हें गुने अभ्यारण्य हैं जो चीता के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और इसलिए नौरादही अभ्यारण्य में अगले 1 साल के भीतर जितने चीते आएंगे तो यहाँ से भी बाहरी पर्यटकों का देश के और विदेश के गड़ाकोटा होते हुए इसी रोड से आवागमन होगा। यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी। भाई बबलू शास्त्री के ढाबा सहित और भी ढाबे यहाँ पर बन जाएंगे।
खूब चले, सबके लिए रोजगार मिले। प्रभु से यही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि दो हाथों के लिए काम मिले। हो सकता है मेरा ये कहना से आजू बाजू की ज़मीनों के भाव बढ़ जाएं, लेकिन जब से सड़कें बनी है, देखिए जब मैं शुरू में विधायक बना था तो 20 साल तक मैं अपोजिशन में विधायक रहा, खिलाफ पार्टी में। बहुत लोगों ने ना, आजकल तो साल ही 2 साल में पार्टी बदल लेते, और कांग्रेसी को तो पता नहीं कब बिक जाएं, कितने में बिक जाएं। ऐसे ऐसे दर्जन भर बिके, गड़ान भर बिके, 2 गड़ान बिके, 3 दर्जन बिके। कछु लोग तो बिकबे के लाने चुनाव लड़ते हैं, आप सब लोगों को पता हो। बहुत से लोग कहते भी ऐसे ही हैं, अब पता नहीं अब क्या बताएं ऐसे लोगों के बारे में। हम कहें कुछ शिक्षित लियो जैसी बातें करते हैं। देखिए इतने काम हो रहा है, मैंने कभी ये पक्षी जो सामने तो कोई बात करता नहीं, मोबाइल में मेरे उसमें आता भी नहीं, क्योंकि मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूँ। मैं सिर्फ एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, वो ग्रुप है सरकारी सूचनाएं, और जो मैं काम करता हूँ या मेरा दौरा कहाँ होना है वो, इसके अलावा मेरे उसमें फेसबुक पर कुछ नहीं। ये आजकल के जो चरित्र चले हैं ना, ये टुच्चियाई की बात है, नंगियाई की बात है। मैंने आज तक अरबों रुपए का, खरबों रुपए का क्षेत्र में काम हो गया। मैंने आज तक किसी व्यक्ति के, जो मेरे साथ में वो तो है ही, लेकिन मैंने देखा कि जो ओछे लोग जो लिखते हैं उन्हें नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है, नकारात्मक ही नकारात्मक दिखता है, उन्हें सारा संसार बुरा दिखता है। ऐसे लोगों की नज़र के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जन्म ही बुरा देखने के लिए हुआ था और बुरे समय में हुआ था, तो मैं क्या करता। अब पता नहीं वो कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी, मैं इसके लिए नहीं कह सकता। अरे एक आध बार तो लिख दो यार, ये बन रहा है शादी घर, वहाँ बन रहा, अभी मैं करके भूमि पूजन आया, जन्माष्टमी के दिन अच्छा दिन था, इसलिए कभी लिखा करो, कभी सुझाव दिया करो कि भैया ये काम और होना चाहिए। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान इतना नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक साथ आ जाती हूँ। ये सारी चीज़ों का संग्रह कब होता है, जब आप लोग कहीं ना कहीं बाजार में, बस स्टैंड पर, गणनायक में, तिराहे पे, चौराहे पे, कभी आप लोग जब चर्चा करते हैं बात मुझ तक पहुँच जाती है, या मुझसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए। ये पटेरिया क्या 10 साल पहले ऐसी थी? भगवान जगदीश स्वामी जी का मंदिर जो नया बन रहा है, क्या है सर? आप देखेंगे अयोध्या में श्री राम का मंदिर जैसा है, जैसा महाकाल का उज्जैन में है, ऐसा मंदिर अपन अपने जगदीश स्वामी जी का बनवाएंगे। आप बताएंगे पटेरिया एक ऐसा स्थान बन गया है जहां आपके कोई रिश्तेदार आते हो, नातेदार आते हो। ये सड़क कभी यहां से जाने की थी, मैंने देखा आज खुद गई है। मैंने इसके टेंडर करवा दिए हैं, जैसे ही पानी खुलेगा सबसे पहले इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा आपको जाने के लिए। और इस यहाँ तक जाने के लिए उदयपुरा, गुंजोरा, बले और जहाँ चीते रहेंगे सेंचुरी में, पर्यटकों को जाने के लिए हम 4 लेन की सड़क बनवा रहे हैं। उसका हमने टेंडर कर दिया है, 40 करोड़ रुपए की सड़क वो बन रही है, 4 लेन की सड़क। आवागमन में पुलियों के कई पुलियां हैं, गुंजोरा के आगे भी एक पड़ती है, थोड़ी सी आगे चलती है, छोटी पुलियां हैं, डूब जाती हैं। कोई आवागमन में बाधा नहीं होता कि पर्यटकों के लिए दिक्कत नहीं हो। एक बार रोजगार के साधन, दूसरी बात जो हमारे मंगलकारी हैं उनके लिए आश्रय स्थल, लोगों के लिए 2.5 लाख रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने 8-10 साल पहले कि घर बैठे आपके बगैर मांगे आपको 2.5 लाख रुपया मिल जाएगा। घर में 2 ID हो गई होंगी तो 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिल जाएगा आवास में। कई लोगों के लिए 3 और 4 भी मिल गए। और जब से ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुआ है, हमारे मगरदा के सरपंच नहीं बैठे, वहाँ के जो वार्ड बन गया है, वहाँ पर एक कुर्मी समाज के व्यक्ति के लिए जो राशन की दुकान चलाता है, पता नहीं क्या नाम उनका, उत्तम कुर्मी के नहीं 10 धनीराम कुर्मी के लिए 10 आवास, 25 लाख रुपया उसके लिए मिल गए। इस पंजे पहने घूमता है। कभी कल्पना की होगी किसी ने कि ऐसी सरकार भी आएगी?
ऐसी सरकार आएगी जो घर बैठे हुए आपके कच्चे कबेलू के मकानों को तिरपालें छई रहती ऐसी मकानों के लिए पक्का कर देंगे। ये वास्तव में किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। घर बैठी हुई महिलाओं के लिए, बीड़ी बनाती हुई महिलाओं के लिए, खेतों में काम करने, कछुआरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए पहले 1000 रुपया, अब इस महीने मिलेंगे 1250 रुपया, अगले बार मिलेंगे 1500 रुपया, ऐसे बढ़ के 3000 हो जाएंगे। कभी कल्पना की थी वो महिलाओं को जो 1000-2000 की बीड़ी महीना भर में दिन रात आंखें फोड़ती हुई बैठी रहती थी, 1000-2000 की बीड़ी नहीं बना पाती थी, उससे ज्यादा पैसा उनके खाते में घर बैठे उनके डल जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। और घर में हमारी 4 बहनें हों, 4 महिलाएं हों, तो धीरे धीरे जो राशि बढ़ती हुई रहेगी, 1500 हो गई तो 4 महिलाओं के लिए 6000 मिलेगा। देवरानी, जेठानी हो, नंद हो, सास भाई हो, 4 खाते रहेंगे 4 लोगों के लिए, 6000 रुपया मिल जाएगा। फिर अभी बढ़ के 12000 रुपया हो जाएगा। जब महीने में 12000 रुपया मिलेगा तो आप उस घर की कल्पना करें। और छोटी मोटी जमीन भी आपके पास हो तो हर बार आपको 2000 रुपया डाला जाता किसान भाई के लिए। 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 डेसिमल हो, कृषि भूमि यदि होगी आपके पास तो आपके लिए 2-2 हजार रुपया की 6 किस्तें मिलेंगी, 12000 रुपया साल में मिल जाएगा। और ये 26 जनवरी से बढ़ के ये दुगना हो जाएगा, 24000 रुपया हो जाएगा। हम किसान भाइयों को बताएं, ये कुआ कछुआरे वाले 2-2, 4-4, 10-10, 50-50 डिसमिल वाले, आधा एकड़ वाले लोग इतनी फसल नहीं ले पाते होंगे जितनी राशि उनके लिए सिर्फ घर बैठे सरकार पजे चाहे नहीं पजे, बो चाहे नहीं बो, तब भी आपके लिए इतनी राशि मिलेगी। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बिटिया यदि पढ़ के अव्वल आती है उसके लिए स्कूटी की व्यवस्था, 1 लाख रुपया की स्कूटी ले जाओ पढ़ाने के लिए। अच्छे नंबर आते हैं, लैपटॉप ले जाओ 50,000 रुपये का पढ़ाने के लिए। ये सारी बातें इसलिए कि बेटे और बेटियां पढ़ें आपके, महिलाएं आश्रित नहीं रहे, घर के उलाहने नहीं सुने, सास के व्यंग नहीं सुने। और इसलिए महिलाओं के लिए भी ये पैसा देने की व्यवस्था लाडली बहना में। किसान भाई आत्महत्या नहीं करें, कोई जहर से मर जाता, कोई कर्ज में फांसी लगा के मर जाता, किसान भाई की मृत्यु नहीं हो। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। लोग जब आलोचना करते हैं, मैंने जितने काम किए हैं, मेरी सरकार ने जितने काम किए, वो मेरी नहीं आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। जितने काम किए मैंने क्षेत्र में, जो दूसरे लोग, जो कांग्रेस के लोग बातें करते हैं, कभी आप उनसे पूछना कि गोपाल भार्गव ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए जितने काम किए हैं, उनसे अधिकार हो, उनसे ज्यादा तुम क्या कर रहे हो। एक काम बताओ, एक काम बताओ जो तुमने सोचा हुआ हो और जो गोपाल भार्गव नहीं कर पाए हों।